एक सेकंड। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है प्रेमपाल सिंह। आप जुड़ चुके हैं हमारे YouTube प्लेटफॉर्म से। भटकाव किसी भी प्रकार का हो, विद्यार्थी के जीवन में वो समस्या पैदा कर देता है, और ये एक ऐसी समस्या है जिससे कोई भी प्रतिभागी एस्पिरेंट अपने लक्ष्य से दूर होता चला जाता है। तो सबसे पहले तो आपको अपने आप को भटकने नहीं देना है। जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसका सिलेबस आपके सामने होना चाहिए, और उस एग्जाम के अब तक के जो प्रश्न पूछे गए हैं वो एक किताब आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि जो आप पढ़ रहे हैं वो एग्जाम के अकॉर्डिंग है या नहीं। हर चीज नहीं पढ़नी होती, क्योंकि हर चीज अगर पढ़नी होती तो फिर तो पीएचडी कर लेते आप, लेकिन पीएचडी नहीं करनी होती है। हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है, और कैसे प्रश्न आ रहे हैं ये ट्रेंड हमें समझना होता है। पिछले सालों में जो प्रश्न पत्र हुए हैं उनमें कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, तो इसी को लेकर हमारी ये क्लास है, जिसमें हम शामिल करते हैं पिछले सालों में पूछे गए प्रश्न, और जो आपकी तैयारी को एक सही डायरेक्शन देते हैं। आप जो पढ़ रहे हो उससे सवाल कैसे बन रहे हैं ये आपको हमारी क्लास में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ उस क्लास से रिलेटेड, उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो भी आपका यहाँ पे रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, शुरू करते हैं हम आज की क्लास नंबर 4। हु वॉज द फर्स्ट एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत का पहला एक्टिंग प्रेसिडेंट, कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे? तो वीडी जट्टी, वीवी गिरी, जाकिर हुसैन या नीलम संजीवा रेड्डी? तो वीडी जट्टी, वी जट्टी ये कार्यवाहक राष्ट्रपति पहले थे। अब क्या होता है एक्टिंग प्रेसिडेंट? तो समझिए, जो राष्ट्रपति काम कर रहे हैं, अगर किसी कारणवश उनको पद छोड़ना पड़ जाए, जैसे कि मृत्यु की स्थिति में अगर उनकी मृत्यु हो जाती है ऑफिस में, तो अचानक से फिर राष्ट्रपति के चुनाव इतनी जल्दी कराना तो पॉसिबल नहीं है, तो फिर उनकी जगह पर एक्टिंग प्रेसिडेंट आ जाता है, कार्यवाहक राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति की अगर कुर्सी खाली होती है तो सबसे पहले जो प्राथमिकता दी जाती है वो भारत के उपराष्ट्रपति को दी जाती है। किसको दी जाती है? भारत के उपराष्ट्रपति को। यानी कि अगर मृत्यु की स्थिति में राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो उसकी जगह उपराष्ट्रपति काम करने आते हैं कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में। अगर उपराष्ट्रपति नहीं है तो भारत के मुख्य न्यायाधीश आते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश आते हैं। ठीक है, पहले नंबर पे प्रायोरिटी इनको दी जाएगी, अगर ये नहीं अवेलेबल है तो दूसरे नंबर पर प्रायोरिटी इनको दी जाएगी। ये आएंगे राष्ट्रपति के रूप में काम करने। अगर मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है तो कोई भी सीनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट का कोई भी वरिष्ठ न्यायाधीश चलेगा। अब आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 33 होते हैं जजेस, अन्य जजेस। तो इन सब में कोई तो एक सीनियर होगा जो राष्ट्रपति की जगह काम करने आएगा। ठीक है, अब समझ लीजिए, सिर्फ मृत्यु होने पर ही राष्ट्रपति का पद समय से पहले खाली नहीं होता है। और भी कुछ कारण हैं, जैसे कि अगर वो समय से पहले इस्तीफा दे दें, दूसरा अगर उनको महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा हटा दिया जाए, महाभियोग प्रक्रिया इंपीचमेंट प्रोसेस के द्वारा हटा दिया जाए, तीसरा है जिसमें उनकी मृत्यु हो जाए,
चौथा है जो इलेक्शन से राष्ट्रपति चुनकर आए हैं उस इलेक्शन प्रोसेस को सुप्रीम कोर्ट नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दे, यानी कि कोई धांधली हुई है चुनाव में ऐसा पता लगता है तो सुप्रीम कोर्ट उस पूरी चुनावी प्रक्रिया को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देता है। तो ये स्थिति है जब समय से पहले पद खाली हो जाएगा। 5 साल बाद तो पद खाली होगा ही, 5 साल में तो पद खाली होगा जब कार्यकाल पूरा हो जाएगा। कार्यकाल पूरा होने पे 5 साल में खाली हो ही जाता है तो चुनाव होंगे ही। लेकिन कार्यकाल के अलावा, टेन्योर के अलावा अगर इन 4 सिचुएशन में पद खाली होता है तो उस स्थिति में अचानक से राष्ट्रपति की जगह काम करने कौन आएगा? तो पहली प्राथमिकता प्रायोरिटी उपराष्ट्रपति को देंगे, दूसरे नंबर पर प्रायोरिटी भारत के मुख्य न्यायाधीश को और तीसरे नंबर पर प्रायोरिटी सुप्रीम कोर्ट का जो भी सीनियर जज होगा उसको देंगे। क्लियर? तो आई होप ये चीजें क्लियर हैं। Who was the first president to die in office? पद पर रहते हुए मृत्यु पाने वाले पहले राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, जाकिर हुसैन या फखरुद्दीन अली अहमद, शंकर दयाल शर्मा? तो देखो ऑफिस के टाइम पर यानी कि टेन्योर के टाइम पर कार्यालय में मृत्यु पाने वाले यानी कि ऐसे राष्ट्रपति जिनका काम करते समय ही कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो जाती है तो वो पहले राष्ट्रपति बने कौन? जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन ये से पहले राष्ट्रपति हैं जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान ही हो गई। ठीक है, अब यहां देखिए प्रेसिडेंट, इनको शपथ कौन दिलाता है? थोड़ा सा एक्स्ट्रा हम डिस्कस कर लेंगे। राष्ट्रपति को ओथ कौन दिलाता है? द ओथ ऑफ प्रेसिडेंट इज एडमिनिस्टर्ड बाय विच पीपल? तो वो है CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, ये तो शपथ की बात हो गई राष्ट्रपति की। अगर हम बात करें राष्ट्रपति अपने पद से रेजिग्नेशन किसको देंगे, इस्तीफा किसको देंगे? तो ध्यान रखेंगे उपराष्ट्रपति को देते हैं। राष्ट्रपति अपने पद से इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देते हैं। ठीक है, याद रहेगा। चलो बहुत बढ़िया, आगे देखिए। द मिनिमम एज टू बिकम द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज, भारत में उपराष्ट्रपति बनने की कम से कम उम्र क्या होती है? तो हमें पता है 35 साल होती है। ठीक है, तो ध्यान रखिए 35 साल किस किस के लिए एलिजिबल उम्र है? 35 साल किस किस के लिए एलिजिबल उम्र है? यहां देखिए आप, तो पहला तो राष्ट्रपति बनना है अगर किसी को भारत में तो कम से कम उम्र 35 साल पूरी कर चुका हो वो व्यक्ति। दूसरे नंबर पर 35 साल उम्र किसके लिए होती है? तो वो अगर उपराष्ट्रपति बनना है भारत में, अगर हमारे देश में किसी को उपराष्ट्रपति बनना है तो भी उम्र 35 साल होनी चाहिए। तीसरा, अगर हमारे देश के अंदर किसी राज्य में गवर्नर बनना है, राज्यपाल बनना है, तो भी उम्र कितनी होनी चाहिए? 35 साल ही उम्र होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो 35 इयर्स का क्राइटेरिया है एज का, वो इन तीनों के लिए सेम है 35 इयर्स। ठीक है, अब तो देखो अभी वाइस प्रेसिडेंट का सवाल है, राष्ट्रपति का भी हो सकता है, राज्यपाल का भी हो सकता है, तो आपको याद रखना है। अच्छा, इन तीनों के लिए पद पर आने की कम से कम उम्र 35 साल है, लेकिन ये चीज भी आपको याद रखनी है क्या? ये राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति इन दोनों का तो चुनाव होता है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति इन दोनों का होता है इलेक्शन के जरिए ये चुनकर आते हैं। लेकिन जब हम राज्यपाल की बात करते हैं, गवर्नर की बात करते हैं, तो गवर्नर का कोई इलेक्शन नहीं होता, क्योंकि गवर्नर जो है नॉमिनेट किया जाता है, नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल को मनोनीत किया जाता है, नियुक्त किया जाता है
अपॉइंट किया जाता है, नियुक्त किया जाता है राज्य के अंदर। ठीक है, अब ध्यान रखेंगे राज्यपाल होता है स्टेट में और उपराज्यपाल होता है यूनियन टेरिटरी में। उपराज्यपाल कहां होता है? यूनियन टेरिटरी में। ठीक, उपराज्यपाल कहां होता है? यूनियन टेरिटरी में। और ये अपॉइंट किए जाते हैं किसके द्वारा? अपॉइंटेड बाय या नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, याद रखेंगे। जिस प्रकार राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है, भारत का प्रथम नागरिक, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कहलाता है राष्ट्रपति, ठीक उसी प्रकार राज्यपाल राज्य का प्रथम नागरिक कहलाता है, राज्य का प्रथम नागरिक कहलाता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? बहुत बढ़िया। आगे देखिए, हु इज द एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? हु इज द एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? तो देखो भाई 64 आर्टिकल हमें बताता है कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। जो राज्यसभा हाउस है, पार्लियामेंट के कितने हाउस? जब हम बात करें संसद की, जब हम बात करें संसद की, तो आर्टिकल 79 के अनुसार, आर्टिकल 79 के अनुसार संसद के 2 हाउस होते हैं और 3 अंग होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, अब यहां पे जो राज्यसभा के बारे में जिक्र है वो आर्टिकल 80 में है, लोकसभा के बारे में जिक्र 81 में है, राष्ट्रपति से रिलेटेड जिक्र 52 से लेकर 62 तक है, 52 से 62 तक। ठीक है, अब जब लोकसभा की बात करते हैं तो लोकसभा का एक अध्यक्ष होता है और साथ ही साथ एक उपाध्यक्ष होता है। ये दोनों ही हाउस के मेंबर में से ही चुने जाते हैं। लेकिन जब राज्यसभा की हम बात करें पर्टिकुलरली, तो राज्यसभा का जो चेयरमैन है, राज्यसभा का जो चेयरमैन है वो तो वाइस प्रेसिडेंट को बना दिया जाता है। लेकिन जब राज्यसभा के वाइस चेयरमैन की बात आती है, वाइस चेयरमैन की बात आती है, तो वो हाउस में से ही चुन लिया जाता है। ठीक है, तो वाइस प्रेसिडेंट क्या है? वाइस प्रेसिडेंट रहते हुए राज्यसभा का चेयरमैन भी कहलाता है। इसे कहते हैं एक्स ऑफिसियो पोस्ट, यानी कि पदेन सभापति, पदेन सभापति। याद रहेगा? चलो आगे, विच प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सर्व्ड 2 कॉन्सिक्यूटिव टर्म? निम्नलिखित में से वो कौन से राष्ट्रपति थे जो लगातार 2 बार राष्ट्रपति के पद पर रहे? तो देखो, सबसे पहले हमारे राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सबसे पहले हमारे राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ये 2 बार रहे। कितनी बार? 2 बार। अच्छा, इनका चुनाव, पहली बार इनका चुनाव, पहली बार राष्ट्रपति का चुनाव किसने करवाया? किसने करवाया? संविधान सभा ने करवाया, संविधान सभा ने करवाया। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि आपको पता है पार्लियामेंट करवाती है, पार्लियामेंट भाग लेती है चुनाव में। लेकिन जब राजेंद्र प्रसाद का चुनाव हुआ उस समय संसद नहीं थी देश में। ये भी ध्यान रखें, ये प्रश्न पूछा गया है, संसद ने काम करना शुरू कब किया? तो संसद की प्रथम बैठक
फर्स्ट मीटिंग ऑफ पार्लियामेंट, संसद ने काम करना शुरू कब किया? तो 13 मई 1952 से, इस दिन से संसद ने काम करना शुरू किया, क्योंकि 51-52 में पहली बार आम चुनाव हुए थे देश में, लोकसभा के चुनाव हुए थे। उससे पहले राष्ट्रपति बन चुके थे, तो राष्ट्रपति का चुनाव में हिस्सा किसने लिया? संविधान सभा ने। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो 2 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे, हु अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो भारत के राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है? तो देखो, भारत में राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। ठीक है, अब प्रधानमंत्री के साथ मंत्रिपरिषद भी होती है। प्रधानमंत्री के साथ मंत्रिपरिषद होती है, और इस मंत्रिपरिषद में होते हैं मंत्री। तो इन मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? सॉरी, नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर। प्रधानमंत्री की सलाह पर। ठीक है, क्यों? क्योंकि मंत्रिपरिषद का हेड कौन होता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड कौन होता है? खुद प्रधानमंत्री। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका सी, राष्ट्रपति। आई होप क्लियर है। आगे देखिए, द केस ऑफ डिस्प्यूट इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, हु डिसाइड द मैटर? अगर राष्ट्रपति के संबंध में, राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में, अगर मान लो राष्ट्रपति का चुनाव हुआ और इस चुनाव के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न हो गया है, तो उस विवाद का निपटारा, उस विवाद का सॉल्यूशन करने की जिम्मेदारी किसकी है? तो सुप्रीम कोर्ट की है। किसकी है? सुप्रीम कोर्ट। तो चुनाव आयोग की नहीं, सुप्रीम कोर्ट की है। इस विवाद का निपटारा सुप्रीम कोर्ट करेगा। अब अगर राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई विवाद आया है और उसमें ऐसा पता लगा है कि राष्ट्रपति जिस इलेक्शन प्रोसेस से चुनकर आए हैं, जिस चुनावी प्रक्रिया से चुनकर आए हैं, उस चुनावी प्रक्रिया में ही गड़बड़ हुई है, तो अगर ऐसा प्रूफ हो जाता है तो सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति की पूरी इलेक्शन प्रोसेस को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगा, दैट मीन्स निरस्त कर देगा। तो उसी टाइम पर राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ जाएगा। एक ये भी कारण है जो अभी हमने बताया कि राष्ट्रपति समय से पहले पद कब खाली कर सकता है। तो जो मृत्यु है, इस्तीफा है, या इम्पीचमेंट प्रोसेस, महाभियोग प्रक्रिया, उनके साथ साथ ये भी एक जो है कारण है जिसकी वजह से राष्ट्रपति का पद समय से पहले खाली हो सकता है। ठीक है, याद रखेंगे। What is the term of office for the वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने दिन का होता है? तो ये तो आसान सवाल है, 5 साल का होता है। कितने साल का? 5 साल का। अब वही वाइस प्रेसिडेंट अगली बार वाइस प्रेसिडेंट बन सकता है, अगली बार राष्ट्रपति भी बन सकता है, कोई रोक टोक नहीं है। अब आप मुझे बता दो, ये जो वाइस प्रेसिडेंट है, ये इस्तीफा किसको देगा? अगर मान लो ये खुद पद छोड़ना चाहता है तो ये इस्तीफा देगा दोस्त राष्ट्रपति को। ये इस्तीफा किसको देगा? राष्ट्रपति को। तो ध्यान रखेंगे, प्रेसिडेंट अगर अपने पद से इस्तीफा देना चाह रहा है तो वो वाइस प्रेसिडेंट को दे देगा,
और वाइस प्रेसिडेंट अगर अपने पद से इस्तीफा देना चाह रहे हैं तो वो प्रेसिडेंट को दे देंगे। ठीक है, दोनों एक दूसरे को इस्तीफा देते हैं। क्लियर? तो ध्यान रखेंगे 5 साल इनका कार्यकाल हो जाता है। और इंडिया में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो वाइस प्रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो वाइस प्रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट है, ये हमने कहां से लिया है, ये हमने कहां से कॉपी किया है? तो ये हमने लिया है अमेरिका से। कहां से? अमेरिका से। तो अमेरिका में जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वही कॉन्सेप्ट हमने इंडिया में फॉलो कर लिया है। आगे देखें, विच आर्टिकल डील्स विथ द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया चलाई जाती है अगर वो संविधान का या संविधान के किसी भाग का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो ये जो राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रोसेस है, जिसको हम इम्पीचमेंट प्रोसेस बोलते हैं, ये किस आर्टिकल से रिलेटेड है? तो ये सेकंड लास्ट जो आर्टिकल है, आर्टिकल 61। आर्टिकल 61 में इम्पीचमेंट प्रोसेस की बताया गया है। द प्रेसिडेंट कैन होल्ड ऑफिस अंटिल हिज सक्सेसर इज इलेक्टेड अंडर विच आर्टिकल। देखो, करंट में जो राष्ट्रपति है वो अपने पद पर तब तक बना रहेगा जब तक कि अगला राष्ट्रपति ना आ जाए चुनकर। भले वर्तमान वाले राष्ट्रपति के 5 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन फिर भी वो 5 साल से एक्स्ट्रा बना रहेगा जब तक कि अगला राष्ट्रपति इलेक्ट होके ना आ जाए। तो ऐसा किस आर्टिकल के तहत है? तो ऐसा आर्टिकल 56 के तहत बताया गया है कि राष्ट्रपति अपने पद को नहीं छोड़ेगा जब तक कि अगला राष्ट्रपति ना आ जाए। ठीक है, ध्यान रखेंगे। Who was the first Muslim president of India? भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो वही थे जाकिर हुसैन, जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हो गई। जाकिर हुसैन, जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हो गई। ठीक है, याद रखेंगे। Who advised the president in the appointment of minister? मंत्रियों की नियुक्ति के संदर्भ में राष्ट्रपति को सलाह देने का काम कौन करता है? तो ये हम पढ़ चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर करता है। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति कर देते हैं और फिर प्राइम मिनिस्टर जो है मंत्रिपरिषद का हेड होता है। तो अब प्राइम मिनिस्टर ही बताएगा प्रेसिडेंट को कि किन किन लोगों को मंत्री की शपथ दिलवानी है, मंत्री पद की। ठीक, तो ये प्रधानमंत्री एडवाइस देता है। विच वाइस प्रेसिडेंट लेटर बिकम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से वो कौन से उपराष्ट्रपति हैं जो बाद में राष्ट्रपति बन गए? तो वीवी गिरी भी बने, आर वेंकट रमन भी बने, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी बने, यानी कि उपरोक्त सभी उपराष्ट्रपति के बाद ये सभी राष्ट्रपति बन गए। हु एडमिनिस्टर्ड द ओथ टू द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया? भारत के प्रधानमंत्री को शपथ दिलाने का काम कौन करता है? भारत के प्रधानमंत्री को शपथ दिलाने का काम कौन करता है? तो बताओ भाई। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है, अभी हमने देखा। What happens if the post of president becomes vacant? अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो क्या होगा? तो वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज अ प्रेसिडेंट। तो वाइस प्रेसिडेंट जो है राष्ट्रपति की जगह आकर राष्ट्रपति के रूप में काम करने लगेगा, ये हमने डिस्कस किया। ठीक है, अगर वाइस प्रेसिडेंट ना हो तो मौका दिया जाएगा सीजीआई को, और सीजीआई भी ना हो तो सुप्रीम कोर्ट का जो सीनियर जज होगा उसको मौका दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हमने आज के प्रश्न डिस्कस किए। आई होप चीजें क्लियर हैं। हम फिर मिलेंगे अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद क्लास से जुड़ने के लिए।